जब हम आखिरी मरतबा आपके पास माल्टन में आए जी तो वहाँ पे एक सेशन ये भी हुआ जिसमें आप सब लोग वो ट्रेन चलाते जी हैं जी। और आप लोग कहके लगाते हैं ऊंची ऊंची आवाज में। बिल्कुल ऐसे, आपको देख के पूरा जो माल्टन पार्क है वो भी कहके लगा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम भी वहां पे खड़े हुए थे तो हम भी कहके लगा रहे थे, मेरे कैमरामैन टीम भी सारी। जी 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 तो बिल्कुल। इसमें क्या होता है, ये जो कहके आप ऊंची ऊंची आवाज में लगाते हैं, इसमें जी, क्या है, हासिल क्या है इसमें? होता ये है कि जब आप स्टार्ट में आप इसको एक आर्टिफिशियल किस्म का लॉफ्टर क्रिएट करते हैं, जी वो हाँ, दिल से नहीं हो रहा होता, मसनूई कहका। मसनूई कहका होता है। अब वो अब जब एक दूसरे पे वो लगाते लगाते आपकी नजर पड़ती है तो किसी का फेस ऐसा बना होता है कि कुछ ही लम्हों में आप जेन्युइन उसमें चले जाते हैं, जेन्युइन, और वो लॉफ्टर बढ़ता चला जाता है। उसकी डिफरेंट स्टेजेस हमने की हुई हैं। उसी उसी में से एक ये वाली स्माइल ट्रेन या लॉफ्टर ट्रेन भी है कि बल्कि वो ये भी हुआ कि मैंने आपके कुछ लोगों को देख के मेरा भी पहले मैंने क्या क्या लगा रहा था, अच्छा, उनको देख के मेरा लाफ्टर हुआ। मेरा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। उससे होता क्या है, मैं ये नहीं जानना, ये चाह रहा हूँ कि उस लाफ्टर जो थेरेपी है जी, उससे क्या इम्पैक्ट क्या है बॉडी के अंदर और क्या? आपको अगर एक लम्हे के लिए मैं कहूंगा ना कि आप आंखें बंद करें और ये वाला पार्ट को ढीला छोड़ें, आप आईलिड को ढीला छोड़ें, अपने लोअर जॉ को ढीला छोड़ें, शोल्डर आपके इजी होके खुद से नीचे जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि भाई हम तो एक प्री ऑक्यूपाइड स्टेट में हर वक्त रहते हैं 24 घंटे। ये स्ट्रेस, ये करना है, वो करना है, इधर आना है, उधर जाना है, इधर बिल जमा कराना है। उससे क्या होता है, हमें फील नहीं होता, लेकिन हमारे शोल्डर्स थोड़े से टाइट हो जाते हैं, हमारे ये रिंकल्स आ जाती हैं, हमारा जा जो है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। बॉडी ना चाहते हुए भी सांस हमारी छोटी हो जाती है, नॉर्मल से छोटी हो जाती है, और मसल जो है वो आपके थोड़े से टाइट कंडीशन में आ जाते हैं। आप यकीन जाने आंखें बंद करेंगे, मैं आपको अगर 15-20 सेकंड में भी जी। जो जो बताऊंगा ना, उसके बाद आपको ये हिस्सा ढीला हो गया, वो ढीला हो गया, तो हम आपको एक हेमस्टेसिस की कंडीशन में ले जाते हैं, जहां पे कि जिस्म अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू होता है। यानी क्योंकि हमने जिस्म को पकड़ा हुआ है जी ये पकड़ा हुआ टेंशन है, दे के चीजें टेंशन करके, है। तो वो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जी तो हम चाहे थोड़े लम्हों के लिए ही। बिल्कुल ऐसा है। तो होता ये है ना कि जैसे आपको अभी ये यार बिजली ना चली जाए, हाँ जी। यार ये लाइट डॉक्टर साहब के फेस पे सही आ रही है कि नहीं, अभी मुझे ये काम करना है, अभी ये बिल जमा कराने जाना है, तो एक प्री ऑक्यूपाइड कंडीशन में होते हैं। लेकिन योगा में हम जो है जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या माइंडफुलनेस स्टेज में जाते हैं, तो हम टोटल हर एक चीज को लेट गो कर देते हैं। और उसमें ये होता है कि जो नेगेटिव हार्मोन हमें हर वक्त पकड़े रहता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, इससे हमारी जान छूटती है। और जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उसमें हमारे पास एलिंडामाइड है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है। ये आप जो है हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं, और ये डोमिनेट कर लेते हैं हम्म। आपके नेगेटिव हार्मोन्स की जगह पे। तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल रिलैक्स होने शुरू हो जाती है, आपके मसल रिलैक्स होने शुरू हो जाती है। जब मसल रिलैक्स होगा, ब्लड वेसल रिलैक्स होंगी, तो ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाएगा, हार्ट पे जो एक्स्ट्रा वर्कलोड आया है वो तो साइड पे हो ये जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि हमें एक प्री ऑक्यूपाइड हम उस फेज में होते हैं, या जी हमें होता है कि हमने इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, जी मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल रूटीन में हम इससे क्या, वैसे मेरे जहन में अगर है कि इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद मैंने ये काम करना है, हम्म, उसके बाद मैंने कोई और काम करना है, तो जी मेरा तो सारा दिन ऐसे गुजरता है। ऐसे ही गुजरेगा, बिल्कुल ऐसे और गुजरेगा। मेरे ख्याल में हमारी पूरे पाकिस्तानी अवाम का ऐसे ही गुजर रहा है। जी बिल्कुल तो ऐसे। क्या करें, हम इतने बेफिक्र हो जाएं कि हमें अगले काम की परवाह ना हो, या क्या करें, इसको कैसे मैनेज करें? देखें, इसको मैनेज करने में ना एक चीज बहुत हेल्पफुल है। हम्म। सबसे पहले तो ये है कि नमाज को, ठीक है। क्योंकि अल्लाह की याद में जब भी आप जाएंगे तो दिलों को इत्मीनान और सुकून और करार मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा शुरू में जब आप माइंडफुलनेस की तरफ जाएंगे, ऐसी योगा की एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, या मेडिटेशन की तरफ आपको कोई अच्छे योगी ले जाएंगे, तो उसमें होना ये शुरू होगा कि आपके अनड्यू जो स्ट्रेस आप पे हैं वो साइडलाइन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर कहूंगा कि आप आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ को फॉलो करें, तो ब्रीथ को फॉलो करने से आपके होगा क्या कि जो एक्टिविटी कार्टिसोल की है, एड्रेनलिन की है, जो वाजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट आया हुआ है, या जो जिसने आपकी बॉडी को थोड़ा सा स्टिफ किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो जब जैसे ही सबसाइड होंगी तो आपकी बॉडी ऑटो से ढीली होनी शुरू हो जाएगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके शोल्डर इतनी नीचे कैसे चले गए, आपका जा इतनी नीचे कैसे लूज होकर चला गया। ये भी वैसे मैं जब आपकी बात सुन रहा था जी
तो मैंने किया एक लम्हे के लिए, किया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज़ ऐसे नीचे उतर रही है, यही चीज है। यानी वो फोकस कहीं और चला जाए ना, जी वरना तो अब हमारे तो 24 घंटे ऐसे हैं कि इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बिल्कुल बाद ये करना। तो बिल्कुल, अभी इसी में मुझे लगा। आपसे बात करते करते जब मैंने इसको थोड़ा सा किया तो मुझे लगा कि मेरे जिस्म से कोई चीज़ ऐसे नीचे उतरी। जी बिल्कुल ऐसे, तो ये बिल्कुल वैसे ऐसे। एक हैरत अंगेज चीज़ है, मतलब। इसीलिए इसको प्रोफाउंड साइंस कहा जाता है। हम्म, हमारा स्लोगन है कि योगा जो है वो आपको एक सेरेनिटी और एक मेंटल ट्रैंक्विलिटी देता है। आप देखिए ट्रैंक्विलाइजर्स, लोग इतने इतने 20-20 गोलियां खा के मैंने लोगों को चलते हुए देखा है। एक बिजनेस में मेरे जेब में है, ऑटो का उनका काम है, और वो 20-20 गोलियां हैं, लाल सुर्ख आंखें हुई हुई हैं, नींद भी नहीं आ रही, और वो अपने उससे एंजाइटी से नहीं निकल पाते, अपने स्ट्रेस से नहीं निकल पाते। अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आप बिलीव करें कि जब जूं ही उन पे काम में करता हूं ना, तो यकीन जाने वो पता नहीं कहाँ से एक वो आती है, एक लहर आती है, और वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज वो टेंस हुए होते हैं, रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। और योगा से हम अपनी जो है मेडिसिन फ्री लाइफ को फैसिलिटेट करता है वाह। योगा।